ओम श्री परमात्मने नमः। इस प्रसंग को सुनकर महात्मा अर्जुन के हृदय को अति संतुष्टि हुई। उन्होंने बारंबार भगवान की वंदना करते हुए उनका सम्मान किया। वे केवल भगवान के परम ज्ञान से युक्त अमृतमय वचनों को सुनना चाहते हैं। यह सत ब्रह्म सदा सर्वदा कैसे मन में आए। परम दयालु भगवान ने उन्हें पुनः सुनाना प्रारंभ किया। हे पार्थ, जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है, उस अविनाशी का कोई भी नाश नहीं कर सकता। उस परम ब्रह्म परमात्मा को देवता एवं संत गण अव्यय कहते हैं तथा वेद पुराणों का भी यही कहना है। वहीं सत परमात्मा सदा एक रस रहता है, भले ही उसके हृदय में अनेक जगत वास करते रहे हों। यह शरीर बालक, जवान और बूढ़ा होता है तथा कभी स्वस्थ एवं अस्वस्थ होता है। इस शरीर को अवयव युक्त अर्थात पांच तत्वों से बना हुआ कहा जाता है। प्राणों के निकलते ही वे सारे तत्व पृथक पृथक हो जाते हैं। यह शरीर जब जन्म लेता है तो स्वयं से अपना पालन पोषण नहीं कर सकता, अतः कोई दूसरा ही इसका लालन पालन करता है। यह स्वयं से तो मरता हुआ देखा ही जाता है, किंतु अन्य के द्वारा भी इसकी मृत्यु होती देखी जाती है। यह दूसरे का कहना सुनता है, भले ही कोई बाहर से कहे अथवा भीतर से। हे अर्जुन, यह अपने द्वारा तो देखा ही जाता है, दूसरे के द्वारा भी देखा जाता है। हे प्रिय, किंतु ब्रह्म में ये धर्म कभी भी वास नहीं करते, क्योंकि उसका तो ऐसा स्वभाव ही है कि वह स्वयं के संकल्प से प्रकट होता है। इस ब्रह्म का जगत में लालन पालन कौन कर सकता है, जिस पर समस्त ब्रह्मांडों के लालन पालन का दायित्व है। ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा कहे तभी यह सुने, तथा ऐसा भी नहीं है कि स्वयं से भिन्न कोई दूसरा हो जिसका यह चिंतन करे। अरे, सच बात तो यह है कि यह ब्रह्म अपने आप से अपने आप की सुनता है, अपने आप से अपने आप का नित्य चिंतन करता है, अपने आप से अपने आप में सदा गमन करता है तथा अपने आप से ही अपने आप में नित्य क्रीड़ा करता रहता है। इतना ही नहीं, यह अपने आप से ही अपने आप का नित्य दर्शन करता है। इस प्रकार का आश्चर्य इस अविनाशी ब्रह्म में प्रकट होता है। निर्वयव अर्थात अनेक घटकों अर्थात तत्वों के संघात से रहित होने से इसे मूढ़ पुरुष नहीं देख पाते। अतः इस गूढ़ से भी गूढ़ रहस्यमय ब्रह्म को कौन मार सकता है। इस जगत में इसका कोई भी अपना नहीं है, जिसके नष्ट होने से यह तुम्हारे जैसा शोक संताप करे। जिस प्रकार कोई विषपान करके स्वयं ही अपना नाश कर लेता है, उस तरह आत्मघात के द्वारा अथवा किसी भी तरह यह ब्रह्म नाश को प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि वेद पुराण एवं संत भी ऐसा ही कहते हैं कि यह अपने आप में अक्रिय है, अतः क्रिया करेगा भी कैसे। हे संतो, सुने, महाराज तो देख रहा है कि भगवान श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद भक्त अर्जुन से निर्गुण निराकार की स्थिति एवं स्वरूप का वर्णन करके स्वयं के स्वरूप को दिखाते हुए ऐसा संकेत कर रहे हैं कि मैं सर्वव्याप्त, अविनाशी, अव्यय, अलख, निर्गुण तथा परम अक्षर एवं एक होते हुए भी अनंत रूप वाला हूँ। कैसे? वह ऐसे कि इस समय ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो समस्त वीर सैनिक
पृथक पृथक सम शांत आकाश रूप होकर भगवान श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद के सामने खड़े हैं। अहो, इनका कैसा भाग्य उदय हुआ है। जगत को शीतलता प्रदान करने वाले भगवान यदुनाथ ही एकमात्र उन सब के हृदय में पृथक पृथक होकर शोभा दे रहे हैं। वे मानो कह रहे हों कि हे तात, तुम शोक संताप न करो। इस जगत में ऐसा कौन है जो तुम्हें और मुझे मार सके। जीवात्मा के ये सारे के सारे शरीर नाशवान कहे गए हैं, किंतु जीवात्मा अप्रमेय एवं नित्य है। अतः मृत्यु को कैसे प्राप्त हो सकता है। वह नाश रहित मंगलमय गुणों का समूह है और वही अविनाशी तुम हो। अतः युद्ध करो। ऐसा सुनकर महात्मा अर्जुन ने पूछा कि हे कृपालु प्रभु, यह तो समस्त जगत को पता है कि मेरे पितामह अपनी इच्छा के बिना मर ही नहीं सकते। अतः आप ऐसा कैसे कह रहे हैं कि जीवात्मा के सारे शरीर नाशवान हैं, और आपके मन में यह धारणा कैसे हो गई कि मेरे पितामह भी मरेंगे। ऐसा सुनकर भगवान ने अपने कथन का रहस्य खोलते हुए अर्जुन से कहा, हे तात, जिन्हें तुम इच्छा मृत्यु वाला समझ रहे हो, अब मैं उनके बारे में यथार्थ बात कह रहा हूँ। सुनो। वे इसी कामना से युद्ध भूमि में आए हुए हैं कि भगवान के सम्मुख उनके चरणों में प्रेम करते हुए पापों का प्रायश्चित करके शरीर का त्याग करूं। यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो जाकर उन्हीं से पूछ लो, तुम्हारा भ्रम मिट जाएगा। इस समय यहाँ उपस्थित सभी वीर मन ही मन जान रहे हैं कि हम इस रणभूमि में निश्चित ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे और इस नाशवान शरीर को त्याग कर सहज ही देवलोक में जाकर अत्यंत सुखपूर्वक वास करेंगे। लेकिन तुम पांचों और कुछ अन्य वीरों का शरीर इस युद्ध में शेष बचा रह जाएगा। इसलिए हे धैर्यवान, धैर्य धारण करो, क्योंकि तुम्हारा शरीर, वैभव, राज्य और स्वयं तुम सब मेरे हो गए हो तथा तुम्हें मुझसे ही स्नेह हो गया है। इसलिए तुम्हारे शरीर का नाश कोई नहीं कर सकता, भले ही शंकर भगवान एवं ब्रह्मा जी क्यों न हो। युद्धोपरांत राजा धृतराष्ट्र भी घर पर नहीं रहेंगे, जिन पर तुम्हारे मन में पिता के समान प्रेम है। तब वे वन में जाकर सच्चिदानंद घन परमात्मा का स्मरण करते हुए तप करेंगे तथा कुछ समय के उपरांत शरीर छोड़कर वहां चले जाएंगे जहां परम आनंद ही आनंद है। हे गुडाकेश, मन, बुद्धि और चित्त आदि भी सूक्ष्म शरीर ही हैं, जो सब के सब ज्ञान होते हुए नाश को प्राप्त हो जाते हैं। यथार्थ तो यह है कि योगियों के मतानुसार शरीर के 7 आवरण जो जीव के घेरे हैं, वे भी शरीर के साथ ही नष्ट हो जाते हैं, किंतु जीवात्मा अप्रमेय और नित्य कहा जाता है। शरीर रूपी घड़े के फूटने पर भी आकाश की तरह नष्ट नहीं होता। यह सुनकर भक्त अर्जुन ने कहा कि हे प्रभु, आप इस आत्मा को अप्रमेय किस प्रकार कह रहे हैं, जबकि वेद प्रमाण के अनुसार यह आत्मा भी किसी तत्व के जैसा ही है। महात्मा अर्जुन के वचनों को सुनते ही भगवान यदुकुल शिरोमणि ने अति प्रसन्नता पूर्वक विहसते हुए उनसे कहा, हे तात, तुम्हारे शरीर जैसा तो जगत में ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा देवगण आदि में से किसी का भी शरीर नहीं है। फिर कोई भी किस प्रकार तुम्हारे शरीर, रूप एवं गुण की उपमा देगा। फिर आत्मा तो अति विलक्षण है। यह आत्म तत्व की बात
परिहास करने वालों का विषय नहीं है। यह तो तुम अच्छी प्रकार जानते हो कि कोई भी उपासक सर्वप्रथम स्वयं को स्वीकार करने के पश्चात ही किसी देवता, मनुष्य या भगवान को खोजता है। अहम तो किसी भी काल में छिपा हुआ है ही नहीं, अपितु तीनों कालों में सदा सर्वदा विद्यमान है। फिर उस पर क्यों किसी उपमा का व्यर्थ ही आरोप लगाया जाए? हे वीर, मैं सच कहता हूँ कि जो आत्मा में अनात्मा की भावना हो गई है, शास्त्र प्रमाणों द्वारा उसी का निवारण करता है। इसलिए इसका कोई प्रमाण नहीं है। अज्ञानी ही किसी अनुमान को धारण कर इसका प्रमाण देते हैं। जो सबके हृदय में वास करने वाला परमात्मा, सबको देखने वाला है, वही अपरोक्ष ब्रह्म है तथा वही जगत रूप में प्रकट हुआ है। इसके लिए अन्य कोई उपमा नहीं है। हे बुद्धिमान, तुम वही समशांत रूप वाले हो, ऐसा हृदय में समझो। अब एक दूसरी आख्यायिका कहता हूँ, जिसे ध्यान देकर सुनो। यह ब्रह्म ऋषि अष्टावक्र एवं ऋषिवर उशस्त का संवाद है, जो विषाद का हरण करने वाला कहा जाता है। राज ऋषि जनक की सभा में नित्य प्रति भगवत चर्चा हुआ करती थी, जो साधकों एवं भक्तों के भ्रम का निवारण करने वाली थी। एक बार वहां उशस्त मुनि भी आए हुए थे। उन्होंने याज्ञवल्क्य मुनि से कहा, हे मुनिवर, अपरोक्ष ब्रह्म कैसा है तथा वह सर्वांतर सबके हृदय में कैसे वास करता है? इसे आप विधिवत बताएं, थोड़ा भी छिपा कर न रखें, जिसको सुनने से सबका कल्याण हो। तब ऋषिवर याज्ञवल्क्य ने प्रसन्न होकर हुंकार भरते हुए कहा, अहम अहम ही अपरोक्ष ब्रह्म है। यही सबकी आत्मा तथा सर्वांतर कहलाता है तथा इन दोनों गुण धर्मों सर्वांतरता तथा अपरोक्षता में किसी भी प्रकार का अंतर नहीं है। जो ब्रह्म अनाश्रित है, जिसके आश्रित होकर प्राण अपना अपना कार्य करते रहते हैं, वही तेरा आत्मा सर्वांतर है। हे उशस्त, यही मेरा यथार्थ मत है। दृष्टि के दृष्टा को देखा नहीं जा सकता। सभी जानते हैं कि वही सबका सृष्टा है। जिससे कान दिन रात सुनते हैं, उसे कोई किसी भी प्रकार नहीं सुन सकता। मन जिससे सबका मनन करता है, यथार्थ में मन उसका मनन नहीं कर सकता है। जिस ब्रह्म के आश्रित होकर बुद्धि समस्त जगत को व्यर्थ अर्थात माया में जानती है, हे उशस्त, वही तुम्हारा आत्मा सर्वांतर है। यही यथार्थ रहस्य है। इससे दूसरा जो भी कुछ संसार भाव से देख रहा है, उस सब का नाश हो जाता है। इस प्रकार अपरोक्ष एवं सर्वांतर ब्रह्म का स्वरूप सुनकर जब उशस्त मुनि संतुष्ट होकर बैठ गए, तो कहोल मुनि उठकर बोले, हे याज्ञवल्क्य, आप परम विवेकी हैं। अतः आप उस ब्रह्म का वर्णन करें जो समस्त जगत का आधार है। आप मुझे बताएं कि अपरोक्ष एवं सर्वांतर ब्रह्म कौन है, कैसा है, जिसका हम सदा सर्वदा दर्शन करते रहें। ब्रह्म ऋषि याज्ञवल्क्य ने कहा कि हे कहोल, अब आप पुनः ध्यान देकर उसके स्वरूप को सुने। वह न अगुण है, न सगुण है, न सुंदर है, न कुरूप है। वह भूख प्यास, शोक मोह, जन्म मरण एवं क्रोध आदि विकारों से परे है। वही अपरोक्ष ब्रह्म सर्वांतर है, जिसकी ज्ञानी पुरुष निरंतर पुत्रेषणा, वित्तेषणा और लोकेषणा का त्याग कर परिव्राजक होकर वैराग्य पूर्वक खोज करते रहते हैं। हे कहोल, इतना जान लें कि जो पुत्र की इच्छा है, वही धन की इच्छा कहलाती है तथा यथार्थ में वही मान सम्मान की भी कामना है।
उसी कामना का त्याग कर ज्ञानी जन यथार्थ ज्ञान की कामना करते हैं, जो जगत में ब्रह्म ज्ञान नाम से विख्यात है। उस ब्रह्म ज्ञान को जो प्राप्त कर लेता है वही मुनि कहलाता है, और मौन अमौन से परे होकर सभी को अत्यंत प्रिय लगता है, वही ब्राह्मण इस धरातल पर कृतकृत्य कहा जाता है। और सच पूछें तो उसी का जरा मृत्यु पर शासन होता है। वही आत्मज्ञानी इस धरातल पर ब्राह्मण है, पंडित है, बुद्धिमान है तथा विशुद्ध संत है। इससे अन्य जो कुछ भी है वह सब नाश को ही प्राप्त हो जाने वाला है, ऐसा समझें। हे वीर, ब्रह्मर्षि याज्ञवल्क्य के द्वारा ऐसा सुनकर मुनि कहोल अति संतुष्ट हो गए। अतः तुम भी आज दृढ़ता के साथ प्रसन्नता पूर्वक हृदय में यह धारण कर लो कि तुम वही अपरोक्ष एवं सर्वांतर ब्रह्म हो। इधर राजा धृतराष्ट्र संजय से कहते हैं कि संजय, ये मधुसूदन अर्जुन को बार बार युद्ध के लिए क्यों उकसा रहे हैं, जबकि इनके मन के साथ साथ समस्त जगत के मन की बात हो रही है। तब ऐसी विरुद्ध बात क्यों कर रहे हैं? जब ये मेरे पास हस्तिनापुर में दूत बनकर आए हुए थे, तब इन्होंने सर्वथा युद्ध के विरुद्ध ही उपदेश दिया था। उसी समय भगवान परशुराम ने आकर कहा, हे राजन, यह युद्ध नहीं होना चाहिए, इसमें किसी का भी कल्याण नहीं है। मेरा प्रिय अर्जुन अब जब इन लोगों के मन की ही कर रहा है, तो पुनः ये युद्ध करने को क्यों कह रहे हैं? जब इन्हें सारे जगत की चिंता है, तो शास्त्रीय मार्ग तो इसी प्रकार की नीति कहता है कि यदि एक पुरुष का वध करने से गांव की रक्षा होती हो, तो उस एक वध को कर देना ही कल्याण है। उसी प्रकार एक गांव को जलाने से यदि समस्त प्रदेश का कल्याण होता हो, तो उस गांव को जला देना चाहिए। वैसे ही यदि राष्ट्र का कल्याण होता हो, तो प्रदेश का बलिदान कर देना चाहिए। उसी प्रकार यदि स्वयं का प्राण बचता हो, तो देश का परित्याग कर देना चाहिए। इस धर्म से तो यदि पांडव वन में वास करते हैं, तो वे वहां भी अपने सत्कर्मों के कारण सुखी ही रहेंगे। इस प्रकार उनके द्वारा जगत को छोड़ देने से सारा काम वैसे ही बन जाएगा जैसे सांप भी मर जाए और लाठुई भी ना टूटे। ऐसा सुनते ही संजय दुखी होकर बोल उठे कि हे राजन, आप में यही एक दोष है। आप समस्त वेद पुराणों और शास्त्रों के ज्ञाता हैं, लेकिन उनके स्वरूप की व्याख्या अपने मन के अनुकूल कर लेते हैं। हे पृथ्वीपति, उसी के समान और भी नीतियां शास्त्रों में वर्णित हैं, जिसके अनुरूप आपको व्यवहार करना चाहिए। जैसे कि विषयी राजा का वध कर देने से किसी राज ऋषि की सुरक्षा होती हो, तो उसके वध को महर्षि जन कल्याणकारी कहते हैं। वैसे ही समस्त असुरों का वध कर देने से देवताओं की सुरक्षा होती हो, तो उन सब का वध कर देना कल्याणकारी है, ऐसा वेद में कहा गया है। उसी प्रकार यदि समस्त असंतों का वध कर देने से किसी संत का बचाव हो जाता हो, तो यही अतिशय प्रिय लगने वाला पारमार्थिक न्याय है। ठीक वैसे ही जो ब्रह्मचारी गुरु के आदेश अनुसार नहीं चलते हैं, उनका वध अर्थात त्याग कर नैष्टिक ब्रह्मचारियों का सम्मान करना चाहिए। समस्त पशुओं का वध कर देने से गोवंश की रक्षा हो, तो उन सब का वध कर देने में ही कल्याण है, ऐसा ही समस्त श्रुतियां कहती हैं। यदि समस्त वृक्षों को काट डालने से पीपल वृक्ष का बचाव होता हो, तो उन सभी को काट देना चाहिए, ऐसा समस्त संतों का कहना है। यदि समस्त सर्पों का वध कर देने से वासुकी सर्प की सुरक्षा हो, तो शास्त्र अनुसार उनका वध कर देने में कल्याण है। हे नरेश, अब आप स्वयं ही विचार करके कहें कि कौन वन जाने योग्य है, पांडव या दुर्योधन सहित सभी कौरव। इनमें से जगत में निकृष्ट
कौन हैं? आप ऐसा कैसे कह रहे हैं कृष्ण? अर्जुन को ललकार कर सभी को व्यंग बाणों से घायल कर रहे हैं। हे भूपति, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा नहीं है। भगवान तो सर्व सामर्थ्यवान हैं और काल के भी काल हैं। संजय की बात सुनकर राजा धृतराष्ट्र ने हंसते हुए कहा, संजय, तुझे भय क्यों हो गया है? मैं तो जानता हूं कि सुदर्शन चक्र इतनी अनीति नहीं करेगा कि तुम्हें मार डाले। जैसा कि मुझे ही देखो कि मैं सदा कैसे भय रहित रहता हूं। संजय ने कहा, हे नरेश्वर, मुझे किस बात का भय है? मेरा काल तो परम पूज्य महर्षि व्यास के पास बैठा है। उनकी आज्ञा के बिना वह मुझे नहीं मार सकता। मैं तो जानता हूं कि मेरा कुछ भला अवश्य होने वाला है। हे राजन, यदि वह काल किसी कारण कुपित भी हो जाए तो भी वह मुझे कभी नहीं मार सकता, क्योंकि मैं अपने इन कानों से ब्रह्म विद्या सुन रहा हूं, जिसका काल भी गुणगान किया करता है, तथा जिस ब्रह्म विद्या को सुदर्शन चक्र भी प्रणाम करता है। अतः हे नाथ, मैं आपके समान क्यों सिर पीटूं? जो बात आप पूछ रहे हैं उसे सुने। बिना प्रमाद के मैं वही सुना रहा हूं। हे आर्य, आपके अनुज पुत्र अर्जुन स्वयं ही इस रणभूमि में आए हुए हैं। भगवान उन्हें ललकार नहीं रहे हैं। हाँ, उनके कर्तव्य का बोध कराकर उनके शोक मोह का निवारण अवश्य कर रहे हैं। हे नरेश्वर, अब प्रभु की बात को सुने, जिसके गूढ़ात्मक अर्थ को महर्षि व्यास भी खोजते रहते हैं। प्रभु हंसकर कह रहे हैं कि हे कुंती नंदन, तुम्हारे मन में यह भयंकर शोक कैसे उत्पन्न हो गया है? जो पुरुष मन में ऐसा समझता है कि मैं आत्मा का वध करने में समर्थ हूं, तथा जो कहता है कि शरीर के मरने से मैं भी मर जाने वाला हूं, सच पूछो तो वे दोनों ही मूर्ख अत्यंत गूढ़ात्मक रहस्य को नहीं जानते। यह आत्मा किसी भी काल में न जन्म लेता है न मरता है। भले ही यह सृष्टि नित्य उत्पन्न होती है और नष्ट हो जाती है, अथवा ऐसा भी नहीं है जैसे कोई कहता है कि इस आत्मा ने जन्म ले लिया है अतः पुनः जन्म लेगा। हे धैर्यवान, यह शरीर तो नया है, परंतु यह आत्मा अजर अमर नित्य सनातन तथा पुरातन है। मैं जन्म लेकर मर जाता हूँ, किसी को मारता हूँ तथा वह मुझे मारता है। ऐसा जो समझता है यथार्थ में उसे मूढ़ अर्थात अज्ञानी कहा जाता है। ये समस्त भाव विकार उसी शरीर के हैं, न कि आत्मा के, क्योंकि आत्मा तो सदा से ही निर्विकार है। महात्मा अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, दृष्टा, दृश्य, दर्शन तथा कर्ता, क्रिया, कर्म, ये सब तो अनुभव में आ ही रहे हैं, फिर मिथ्या कैसे हैं? क्या आपको यह सब कुछ ऐसा ही नहीं दिखाई पड़ता? भगवान ने कहा, हे बुद्धिमान परंतप, यथार्थतः कहने में तो यह अति कठिन है, तो भी मैं तुमसे कहता हूँ, अतः ध्यान देकर सुनो। 5 विषय ही जगत के कारण कहे जाते हैं तथा आदि शक्ति माया उनका मूल कही जाती है। जिसका संबंध ब्रह्म से रहता है वह माया ही इस जगत की स्थिति में कारण कही जाती है। इस प्रकार अजन्मा ब्रह्म ही माया के द्वारा प्रकट हुए जगत का बीज है, जिससे इसी जगत के समान ही स्वप्न जगत भी प्रकट होता है। यदि किसी प्रकार यह माया हट जाती है तो तब जो सत्य है वह तुम्हारे अनुभव में आने लगेगा। अरे, जैसे स्वप्न जगत बिना बनाए ही बनता है, वैसे ही यह जगत भी ब्रह्म के चित्त में स्वतः ही प्रकट होता है। जिस प्रकार स्वप्न का दृष्टा ही स्वप्न जगत की रचना करता है, उसी प्रकार सृजन करने वाला ब्रह्म ही इस जगत का सृजन करता है।
अतः ब्रह्म का संकल्प होने से ये सब दृश्य उसी चेतन के अंग हैं। इस प्रकार उसके अतिरिक्त अन्य कुछ है ही नहीं। अतः कार्य एवं कारण में कभी कुछ भी भेद है ही नहीं। ऐसा ही संत, शास्त्र और वेद कहते हैं। हे प्रिय, जो बीज होता है वही फल बन जाता है। इस न्याय से सबको धारण करने वाला ब्रह्म ही जगत रूप हो गया है। हे पार्थ, घनीभूत अंधकार कभी भी प्रभातकालीन आभा नहीं हो सकता। उसी प्रकार कल्पना का रूप सच कैसे हो सकता है। जब पंचभूतों की तन मात्राओं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध का कारण ब्रह्म है, तो पंचभूतों का कारण जीव कैसे हो सकता है। इस प्रकार जब यह जगत कभी प्रकट ही नहीं हुआ है, तो बताओ नाश किसका होगा। अतः सुनो, इसका जन्मना और मरना स्वप्न जगत के समान ही प्रतीत होता है। चेतन जीवात्मा अपने चित्त में जब जैसा भाव बनाता है वैसा ही हो जाता है। जब वह स्वयं को क्षुद्र जीव हूँ ऐसा मानता है, तो वह अनुपम जीवात्मा तत्क्षण वैसा ही हो जाता है। जब वह स्वयं का स्थूल रूप में संकल्प करता है, तो उसी क्षण वह वैसा ही बनकर अपना स्वरूप आदि सब कुछ भूल जाता है। जिस प्रकार कोई स्वप्न में स्वयं को पथिक देखता है, उसी प्रकार वह अपने में ही स्थूल एवं सूक्ष्म की कल्पना कर लेता है। जिस प्रकार जल में बना हुआ प्रतिबिंब शरीर की भांति ही चेष्टा करता है, उसी प्रकार अपने में कल्पित शरीर जीव का अनुसरण करता है। जैसे काल्पनिक सूर्य सत्य नहीं कहा जाता, वैसे ही यह शरीर भी असत कहा जाता है। हे कौन्तेय, यदि तुम स्वप्न की सेना को सत्य मानते हो, तो यह तुम्हारे सामने खड़ी हुई सेना भी सत्य है, मिथ्या नहीं है। तो तुम इनसे युद्ध मत करो, और मैं तुमसे कभी कुछ भी करने को नहीं कहूँगा। वैसे ही यदि स्वप्न के मनुष्यों को तुम झूठा समझते हो, तो उन्हीं के समान भीष्म, द्रोण आदि को भी समझो। इस न्याय से तुम्हारा शरीर शोक और मोह स्वप्न का ही है। उसी प्रकार समस्त स्वजन भी माया में हैं, जिनका भयावह रूप ज्ञान होते ही नष्ट हो जाता है। हे साधकों, सिद्धों एवं भक्तों, अब आप एक गूढ़ात्मक रहस्य ध्यान देकर सुने। महाराज उसे यथावत बता रहा है, जिसे आप मान रहित होकर स्वीकार करें। हे सज्जनों, यह कोई बड़े महत्व की बात नहीं है कि आत्मज्ञानी संत के पास जाकर उनकी कृपा से तन, मन, वचन आदि के अहंकार का परित्याग कर शिष्य बनकर ज्ञान प्राप्त किया जाए। परंतु बड़ी बात तो तब हो जाती है जब अपना बड़ा भाई भगवान श्री रामचंद्र के समान ब्रह्म ज्ञान से संपन्न होकर ज्ञान देने वाला हो जाता है, और वह छोटा भाई लक्ष्मण के समान उसके पास जाकर उसे सद्गुरु बनाकर ज्ञान प्राप्त कर लेता है। उससे भी महत्व की बात तब हो जाती है जब कोई आत्मज्ञान से संपन्न गोकर्ण जैसा छोटा भाई हो, और धुंधुकारी के समान बड़ा भाई उसकी शरणागति ग्रहण करके भवबंधन का नाश कर डाले। हे भाइयों, यह भी बड़ी बात है कि कोई पुत्र अपने आत्मज्ञानी पिता से उन्हें सद्गुरु बनाकर आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता है। परंतु उससे भी बड़ी बात तब हो जाती है जब कोई अहंकार से शून्य पिता आत्मज्ञानी पुत्र को ही सद्गुरु बना लेता है और प्रसन्नता पूर्वक आत्मज्ञान प्राप्त करता है। ऐसे पिता जगत में विरले ही दिखाई पड़ते हैं। कोई आत्मज्ञान से संपन्न मदालसा जैसी श्रेष्ठ माँ अपने सभी पुत्रों को आत्मज्ञान से विभूषित कर ब्रह्म स्वरूप बना देती है। या यह तो बड़ी बात है, मैं उसका सम्मान करता हूँ, किंतु इससे भी महत्व की बात कह रहा हूँ कि जब देवहूति जैसी कोई माता अपने पुत्र को ही सद्गुरु रूप में स्वीकार कर माता एवं पुत्र के संबंध को त्याग कर उससे ही भगवत
पद प्राप्त कर लेती है। भगवान शंकर के समान पति के पास जाकर यदि कोई भगवती पार्वती जी के समान धर्म पत्नी उन्हें गुरु बनाती है और ज्ञान ध्यान विज्ञान प्राप्त करती है तो यह अत्यंत महत्व की बात है। किंतु यदि इससे भी कोई महत्व की बात कही जाए तो वह यह है कि कोई पति जब धर्म पत्नी को जान लेता है कि यह साधु स्वभाव एवं आत्मज्ञानी है तो उसे सद्गुरु समझकर उसके शरणागत हो वह मान रहित पुरुष परम ज्ञान प्राप्त कर लेता है। उन्हीं पतियों में से राजा पद्म तथा शिखी ध्वज ऐसे पति हैं जो अपनी अपनी साध्वी पत्नी क्रमशः लीलावती एवं चुड़ाला को अध्यात्म मार्ग का गुरु बनाकर उन्हीं से परम ज्ञान प्राप्त कर सहज ही भवसागर से पार हो जाते हैं। सभी को ज्ञान देना कोई बड़े महत्व की बात नहीं है, अपितु भगवान दत्तात्रेय की भांति सभी से ज्ञान ग्रहण करते रहना बड़े महत्व का है। जो समस्त प्राणियों से शिक्षा लेने वाला है वह अनुपमेय पुरुष अवश्य ही एक न एक दिन भगवान से दीक्षित किया जाएगा। वैसा ही महत्वपूर्ण दृश्य इस रणभूमि में भी उपस्थित हो गया है जहाँ भक्त परंतप अपने साले के ही शरणागत हो गए हैं, जिन्हें कभी भाई हित मित्र एवं सारथी के रूप में देखा था उन्हें ही अब ब्रह्म के रूप में देख रहे हैं। उन्होंने उन्हें ही अपना सद्गुरु मान लिया है। यह बड़ी महत्व की बात है। महाराज का कहना है कि जो इस सिद्धांत को स्वीकार करेगा उसके लिए भगवान अति सुलभ हो जाएगा। हरि ओम।